हेलो स्टूडेंट, आज हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि पिछले टॉपिक में हमने जो पढ़ा था राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन विधि के द्वारा हमने की थी। और आज हम जो राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे वो कैसे करेंगे, आय विधि या उत्पादन प्रक्रिया में आय के द्वारा। ठीक है, तो हम आज समझने की कोशिश करते हैं आय विधि क्या होती है। देखिए, आप जैसे कि जानते हैं जो भी उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन करने के लिए हमें साधनों की ज़रूरत होती है। और साधन, अगर हम उस साधनों का प्रयोग करते हैं तो हम उन साधनों का उसके बदले में उनको क्या देते हैं, पारिश्रमिक देते हैं। उत्पादन प्रक्रिया में अपने दिए गए योगदान के बदले में जो कुछ भी उन्हें भुगतान किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, साधन आय बोलते हैं। और जो साधन आय होती है उसमें अगर हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ दें तो वो क्या बन जाती है, फिर राष्ट्रीय आय बन जाती है। चलिए हम इसको एक फॉर्मूले के बेस पे देखते हैं कि राष्ट्रीय आय हमारी क्या होती है। देखिए, राष्ट्रीय आय बराबर मजदूरी प्लस लगान प्लस ब्याज प्लस लाभांश प्लस अवितरित लाभ प्लस निगम लाभ कर प्लस सार्वजनिक क्षेत्र का अधिशेष प्लस मिश्रित आय प्लस विदेशों से अर्जित शुद्ध आय। तो हम देखा हमने कि जो भी साधनों को उनके द्वारा किए गए परिश्रम के बदले में जो भी पारिश्रमिक मिलता है उन्हीं सबको हमने इसमें जोड़कर क्या निकाला है, साधन आय निकाली है। और हमने ये भी बताया कि साधन आय में अगर हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ दें तो वो हमारी क्या बन जाती है, राष्ट्रीय आय बन जाती है। ठीक है, अब हम ये सारी बातें जो हम देख रहे हैं इनमें हमने जो कुछ भी पढ़ा, अब हम इसको बाद में धीरे धीरे सभी पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए हम आय विधि की परिभाषा को देख लेते हैं कि आय विधि क्या होती है और आय विधि से हम किस प्रकार राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं क्या लिखा है, आय विधि वह विधि है जो एक लेखा वर्ष में उत्पादन के साधनों को उनकी उत्पादन सेवाओं के बदले में क्रमशः मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ के रूप में किए गए भुगतान की गणना करके राष्ट्रीय आय की माप करती है। क्या होती है, एक बार और देख लेते हैं आय विधि की परिभाषा। आय विधि वह विधि है जो एक लेखा वर्ष में उत्पादन के साधनों को उनकी उत्पादन सेवाओं के बदले में क्रमशः मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ के रूप में किए गए भुगतान की गणना करके राष्ट्रीय आय की माप करती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी उत्पादन के साधन हैं वो जो भी उत्पादन में अपना योगदान देते हैं उसके बदले में जो भी उन्हें परिश्रम के बदले में जो भी पारिश्रमिक मिलता है उसमें चाहे मजदूरी है, लगान है, ब्याज है या लाभ के रूप में जो भी उन्हें साधनों को जो आय होती है उसकी गणना करके राष्ट्रीय आय की गणना करती है। चलिए हम आगे देखते हैं कि आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय मापने के कदम, जिसमें कि पहला कदम क्या है, पहला कदम है साधनों का वर्गीकरण। अब हम देखते हैं कि जो भी साधन उत्पादन प्रक्रिया में जो अपना योगदान देते हैं पहले हम उनका वर्गीकरण करेंगे कि साधन का कौन कौन सा वर्गीकरण हो सकता है। पहले कर्मचारियों का पारिश्रमिक। अब हम ये देखते हैं कि जो भी कर्मचारी हैं उनको हम जो पारिश्रमिक देते हैं, जो भी उनको उनके कार्य के बदले में, उनके परिश्रम के बदले में जो भी उनको वेतन या जो भी उनको मजदूरी दी जाती है उसका हम यहाँ पे गणना करेंगे। तो हम क्या क्या देते हैं उनको, ठीक है, जैसे वेतन है, मजदूरी है या जो भी आय है उनको जो प्राप्त होती है उसका हम कर्मचारियों की जो पारिश्रमिक है उसके अंतर्गत उनको दिए गए विभिन्न प्रकार के जो साधन आय होती है उसकी हम गणना करते हैं। फिर उसके बाद है परिचालन अधिशेष, मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस। जो भी उद्योग हैं या जो उद्यमशीलता है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उनके द्वारा जो भी उनकी ऑपरेटिंग सरप्लस होती है, जो उन्होंने संपत्ति लगाई है या जो उन्होंने अपनी उद्यमशीलता से जो भी उसमें वर्क किया, जो भी आय प्राप्त की है उसको भी हम क्या करेंगे,
अलग से उसका वर्गीकरण करेंगे। फिर क्या है, मिश्रित आय। मिश्रित आय से मतलब क्या है, जो भी व्यक्ति या कोई उद्यमी जब खुद किसी अपना बिजनेस करता है या अपने द्वारा किए गए कार्य की जो आय है उसमें जोड़ता है या अपने द्वारा लगाई गई संपत्ति को भी उसमें ऐड करता है, तो हम उसको मिश्रित आय बोलते हैं। कई बार ऐसा क्या होता है कि एक व्यक्ति खुद ही वहाँ पर कर्मचारी भी है और खुद ही उसका ओनर भी है। अगर उसने खुद कोई बिजनेस शुरुआत की है तो उस व्यापार में वो खुद एक एज ए कर्मचारी के रूप में भी काम करता है, तो वो एक मिश्रित आय होती है, तो उसका भी अलग से यहाँ पे वर्गीकृत करेंगे। फिर क्या है, विदेशों से शुद्ध साधन आय। और विदेशों से शुद्ध साधन आय से मतलब क्या है कि विदेशों से जो हमको शुद्ध साधन आय प्राप्त हो रही है, उस मतलब जो भी हमारा आय और जो भी हमारा आयात और निर्यात का जो भी उसमें डिफरेंस आता है उसे हम क्या बोलते हैं, विदेशों से शुद्ध साधन आय। ठीक है, विदेशों से शुद्ध साधन आय से मतलब क्या है, जो भी आयात निर्यात का अंतर आता है उसे हम क्या बोलते हैं, विदेशों से शुद्ध साधन आय। तो हमने देखा कि हम सबसे जो फर्स्ट हमारा स्टेप क्या था, साधन का वर्गीकरण। उसमें कर्मचारियों का पारिश्रमिक जिसमें वेतन है और मजदूरी है, या जो दूसरी जो भी आय प्राप्त होती है उनको हम अलग से देखेंगे। परिचालन अधिशेष, जो भी ऑपरेटिंग सरप्लस होता है, जो भी उद्यमशीलता या उनके द्वारा जो संपत्ति के द्वारा जो भी आय प्राप्त होती है वो यहाँ पे जोड़ेंगे। फिर मिश्रित आय, मतलब लोगों के द्वारा, एक उद्यमी के द्वारा खुद एज ए कर्मचारी जो वहाँ वो काम करता है उसके द्वारा जो अर्जित की आय को मिश्रित आय कहते हैं। फिर विदेशों से शुद्ध साधन आय, मतलब आयात और निर्यात के अंतर को हम विदेशों से शुद्ध साधन आय बोलते हैं। तो इन सभी आय का इस कदम में जो फर्स्ट जो हमारा स्टेप होगा, हम इस तरह से अलग अलग देखेंगे किस तरह से हमारे साधनों को क्या क्या आय होती है उसका अलग से हम वर्गीकरण करते हैं।